हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड कैसे हो। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और वेलकम है आपके मेरे ब्लॉग में। और दोस्तों, आज जो है मेरी दादी का श्राद्ध है और यानी कि तिथि श्राद्ध है, जो कि हर साल मनाया जाता है। और ये जो तिथि श्राद्ध होता है ये इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि जिस दिन मेरी दादी जी हमको छोड़ के गए थे तो उस डेट पे जो है ये श्राद्ध किया जाता है। और आप लोगों को अच्छे से पता होगा, हमारे हिंदू धर्म में ये सब चीज़ें होती है। और जिस डेट पे गए होते हैं और वो डेट आगे पीछे हुई जाती है क्योंकि कैलेंडर के हिसाब से देखे जाए तो मेरी दादी जी जो है 30 जून 2018 को हुए थे। और लेकिन आज जो है 2 जुलाई 2026। तो जो पक्ष होते हैं आगे पीछे होते रहते हैं हमारे हिंदू धर्म में, पैठ गते पक्ष के हिसाब से होते हैं। इस बार जो अदमास था उसकी वजह से आगे पीछे हो गया है। तो जो और श्राद्ध क्यों किया जाता है दोस्तों, जो हमारे पितृ लोग होते हैं, दादा दादी, जब वो स्वर्गीय हो जाते हैं, हमको छोड़ के चले जाते हैं, तो उनको साल में याद किया जाता है, उस डेट पे याद किया जाता है। और उस दिन पूजा पाठ होती है और उनकी मनपसंद का खाना बनाया जाता है और पंडित जी आते हैं, पाठ वगैरह पढ़ते हैं। तो उस दिन जो है उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा की जाती है। और कुछ घरों में ऐसे भी होता है कि जहाँ जब हमारे जो पितृ लोग चले जाते हैं तो वो कुछ साल बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद जो है वापस भी आ जाते हैं। तो वहाँ जो है जागर लगता है या फिर जो है उनकी मंदिर की स्थापना की जाती है। तो इस तरीके से मनाया जाता है। और लेकिन जहाँ ऐसा नहीं होता है, इस तरीके से आए नहीं होते हैं, वहाँ श्राद्ध किया जाता है, उनको खुश किया जाता है। और ये होता है दोस्तों। बाकी मुझे तो इतना ही पता है और आप लोग बताना, आप लोगों के वहाँ भी ये सब चीज़ें होती होंगी। और बाहर बारिश हो रही है दोस्तों। यहाँ पर एक खीर बन रही है हमारी, इसमें दाल बन रही है और यहाँ पर ये सब्ज़ी आलू और शिमला मिर्च की टपकी बनेगी। अभी रायता बनाना है और ये बड़ी बनाएंगे मांस के। तो अब इसको ग्राइंड करना है। और यहाँ पर सारा सामान पहले मम्मी ने रख दिया है। देखो, चावल पीस के रख दिया है और ये तिल, जौ और ये तिमुल के पत्ते और आंवले के तुलसी वगैरह सारा सामान रख दिया है मम्मी ने। अभी पंडित जी आएंगे फिर उसके बाद ही जो है स्टार्ट होगा। और दोस्तों, यहाँ पर हमारे पंडित जी भी आ गए थे और यहाँ पर हमने सारा सामान रखा हुआ था जो कि श्राद्ध में यूज होंगे। और सबसे पहले यहाँ पर दिया भी जला लिया था। और ये है मेरी दादी जी जिनका श्राद्ध है। यहाँ पर ये भी बना लिए थे। ये एक पितरों के लिए है और एक वो जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो। अकाल मृत्यु मतलब जिनकी अचानक ही मृत्यु हो गई हो या जो अल्पायु में ही चले गए हो या फिर जिनका एक्सीडेंट हुआ हो या जो फांसी वगैरह खा लेते हैं, तो उनको भी यहाँ पर पिंडदान किया जाता है। बाकी दोस्तों, श्राद्ध क्यों किया जाता है? श्राद्ध मीन्स यानी कि श्रद्धा, सच्चे मन से अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा करना और पिंडदान करना, तर्पण करना। और अभी यहाँ पर तर्पण किया जा रहा है पितरों के लिए, जो कि अंगूठी से किया जाता है और जनेऊ को दाहिने कंधे में रख के। और बाकी जो अभी धोती से दिया जा रहा है ये है जिनके अकाल मृत्यु हुई हो, उनको तर्पण किया जाता है इस तरीके से। और दोस्तों, इस दिन बोला जाता है कि चाहे कितना भी जो शराब, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट पीने वाले होते हैं तो उनको वो सब चीज़ छोड़ के सच्चे मन से व्रत रख के ये पूजा करनी होती है। इस तरीके करने से हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। और बोला जाता है कि जब हमारे पितृ लोग जीवित होते हैं तो उनके बहुत सारे उपकार हमारे ऊपर होते हैं जिनका हमको हमेशा धन्यवाद करना चाहिए जीवित रहते हुए। और मरने के बाद भी इस तरीके से पूजा करके उनको याद किया जाता है क्योंकि दोस्तों उन्होंने बहुत मेहनत से हमको पाला पोछा होता है। बहुत सारे उपकार और एहसान होते हैं जिनका हम हमेशा ऋणी रहते हैं। इस तरीके से पूजा करके उनको मन में याद किया जाता है और बोला जाता है कि आपके जितने भी उपकार हैं हमारे ऊपर या जो भी हमसे भूल गलती हुई है, उन सभी चीज़ों का धन्यवाद और क्षमा और आशीर्वाद लिया जाता है। और इस तरीके से जो है पूजा की जाती है। और दोस्तों, यहाँ पर अभी पिंड बनाए जा रहे हैं
ये जो है एक इसमें पितरों के लिए बनाया गया है, जो दूसरा है वो उनके लिए जिन्होंने मतलब जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो, ये उनके लिए है जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो। और इस पिंड को दोस्तों ऐसे उल्टा करके रख दिया जाता है। और बता दूँ ये पिंड जो है चावल का बना होता है। इसमें जो है शुद्ध चीज़ें जैसे गाय का दूध, घी, शक्कर से बना होता है। और ये पिंड दान करते समय भी अपने पितरों से प्रार्थना की जाती है कि आपको ये भोजन जो भी कच्चा पक्का दिया जा रहा है इसको आप ग्रहण करने की कृपा करो करके प्रार्थना की जाती है। तो इस तरीके से जो है पिंडदान किया जाता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर वस्त्र दान भी किया जाता है। और ये दान करते समय भी जो है अपने पितरों को मन में याद किया जाता है और अपनी गलती भूलों के लिए क्षमा और उनके उपकारों के लिए धन्यवाद और आशीर्वाद लिया जाता है। और यहाँ पर जो सामान लगता है इस पूजा में वो भी सारे शुद्ध होते हैं, जैसे गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का घी और तुलसी के पत्ते। और यहाँ की जो टीका होता है वो भी साधारण होता है, जैसे चंदन का और चौतिल का टीका होता है। और इस तरीके से पूजा करके अपने जो पितृ होते हैं उनका नमन किया जाता है। और इसमें जो दोस्तों भोजन बनता है वो भी जो है 2 हिस्सों में रख दिया जाता है, एक कौवे के लिए और एक गाय के लिए। कौवे के लिए इसलिए क्योंकि बोला जाता है कि कौवे के द्वारा ही वो पितरों तक जाता है। और यहाँ पर जो है पूजा होने के बाद दिया बुझा लिया जाता है इस तरीके से। और पूजा संपन्न होने के बाद दोस्तों यहाँ पर पंडित जी प्रसाद देते हैं, और जो कि मेरे को भी दिया यहाँ पर। और कैसी लगी आज की जानकारी, आज ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इससे आगे आपको और जानकारी पता है तो आप वो भी बताना कमेंट करके। यहाँ पर मैंने दादी के लिए खाना रख दिया था और ये है मेरा भोजन। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी थैंक यू, बाय बाय।